हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे टेस्टिस के बारे में। ठीक है, तो टेस्टिस क्या है, टेस्टिस क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो देखो, टेस्टिस इज प्रेजेंट इन द स्क्रोटल सैक। वो कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे स्क्रोटल सैक्स में। और वो की जो कि आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होती है ऑफ मेल इंडिविजुअल। टेस्टिस परफॉर्म डुअल फंक्शन। वो दो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। पहला काम होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो टेस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ, टेस्टिस किस किस से बना होता है? सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स, स्ट्रोमल और इंटरस्टिशियल टिश्यूज, लेयरिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द इंटरट्यूबुलर स्पेसेस प्रोड्यूस अ ग्रुप ऑफ हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन मेनली एंड टेस्टोस्टेरोन। तो बोलना चाह रहा है कि सिंपल सी बात है, आपका जो भी ये टेस्टिस होता है वो दो तरह के हार्मोन रिलीज कर रहा है, एक एंड्रोजन, दूसरा होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अब एंड्रोजन रेगुलेट द डेवलपमेंट मैचुरेशन एंड फंक्शंस एंड मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन लाइक एपिडाइडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा। ये सब बोलना चाह रहा है कि वो डेवलप करवाता है। दीज हार्मोन्स स्टिमुलेट द मस्कुलर ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर, एग्रेसिवनेस, लो पिच एंड वॉइस। तो ये सब बहुत कॉमन सी बात है कि भाई थोड़ा मस्कुलर डेवलपमेंट हो जाता है, फेस पे हेयर स्टार्ट हो जाता है, और थोड़ा गुस्सा मतलब एग्रेसिवनेस स्टार्ट हो जाता है, लो पिच आवाज़ हो जाती है। एंड्रोजन प्ले अ रोल, स्टिमुलेटरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्माटोजेनेसिस। क्या बोलना चाह रहे हैं कि स्पर्माटोजेनेसिस बनाने में करते हैं हेल्प। तो स्पर्माटोजेनेसिस होता क्या है? स्पर्म बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्माटोजेनेसिस। एंड्रोजन एक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, न्यूरल सिस्टम एंड इन्फ्लुएंस द मेल सेक्सुअल बिहेवियर। तो मेल के अंदर सेक्सुअल जो बिहेवियर डेवलप कराते हैं वो लिबिडो मतलब सॉरी ये करवाते हैं। तो दीज हार्मोन प्रोड्यूस एनाबॉलिक सिंथेटिक इफेक्ट ऑन द प्रोटीन। मतलब हमारे बॉडी में जो प्रोटीन हम खाते हैं ना, प्रोटीन से मसल्स डेवलप होती है, तो वो हार्मोन भी एक तरह से बनाते हैं ये। आगे ओवरी। तो ओवरी तो फीमेल ऑर्गन हो गया। तो फीमेल हैव अ पेयर ऑफ ओवरी, दो ओवरीज होती हैं, वो भी कहाँ होता है? एब्डोमेन होती हैं। ओवरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड प्रोड्यूस एन ओवम ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो बोलना चाह रहा है कि जो ओवरी होता है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है और वो एक तरह से एग प्रोड्यूस करती है हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल में। इन एडिशन ओवरी ऑल्सो प्रोड्यूस टू ग्रुप्स ऑफ स्टेरॉयडल हार्मोन। वो दो तरह के स्टेरॉयडल हार्मोन बनाती है। पहला है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। और भी हार्मोन्स होते हैं, मेनली दो हार्मोन हैं ये जो कि आपके कौन बनाते हैं? ओवरी बनाते हैं। ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ ओवरियन फॉलिकल। ओवरी किससे बने हुए? ओवरिकल फॉलिकल से, स्ट्रोमल टिश्यूज से। द एस्ट्रोजन इज सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेटेड मेनली, वो सिंथेसाइज एंड सिक्रिएट होते हैं मेनली बाय ग्रोवियन फॉलिकल। ठीक है, आफ्टर ओवल्यूशन द रप्चर फॉलिकल इज कन्वर्टेड टू स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉर्पस लूटियम। ऐसा होता है ना कि शुरुआत में जो एग्स होते हैं हम उन्हें एग्स ना बोल के प्राइमरी फॉलिकल्स बोलते हैं, और बाद में वो थोड़े बड़े होते हैं उन्हें हम सेकेंडरी फॉलिकल, फिर वो और बाद में होते हैं सेकेंडरी टर्शियन, फाइनली उसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल है। इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट होता है क्या? वो एग प्रेजेंट होता है। ये मान लो ऐसे एग प्रेजेंट है, बाकी सारा कंटेंट क्या कहलाता है? बाकी सारा कंटेंट कहलाता है कि ये प्रॉपर ग्राफियन फॉलिकल ऐसे करके मान लो। ठीक है ना, प्रॉपर ग्राफियन फॉलिकल है, ये आपका क्या होता है? एग। तो एक टाइम के बाद ये एग बाहर निकलता है। जब एग बाहर निकल जाता है तो हम बोलते हैं क्या हो चुका है? ओवल्यूशन हो चुका है। जब ये एग फीमेल के बॉडी से बाहर आता है तो इसे हम बोलते हैं कि एग बाहर आ गया है, इसे बोलते हैं ओवल्यूशन। और बाकी क्या परसेंट होता है? बाकी तो आपका ये ग्राफियन फॉलिकल होता है। तो ये बता रखा है कि कॉर्पस लूटियम विच सिक्रिएट अ प्रोजेस्टेरॉन। तो जो ये ग्राफियन फॉलिकल बचता है उसे हम आगे जाके कॉर्पस लूटियम बोलते हैं। एंड जो वो हार्मोन रिलीज करता है उस हार्मोन का नाम क्या है? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, अब एस्ट्रोजन प्रोड्यूस वाइड रेंजिंग एक्शन सच एज स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ, एक्टिविटी ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो बोलना चाह रहे जो एस्ट्रोजन होता है वो वाइड रेंजिंग एक्शन सच एज स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन, द डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवरियन फॉलिकल, ये हमारे बॉडी में जो फॉलिकल्स को डेवलप कराती हैं। अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, उनके अंदर जो फीमेल सेक्सुअल करेक्टर या जो फीमेल का अपीयरेंस होता है वो दिखता है। हाई वॉइस, हाई पिच ऑफ वॉइस, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है। मेमोरी ग्लैंड मतलब ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है। एस्ट्रोजन ऑल्सो रेगुलेट फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर, उनके अंदर जो सेक्सुअल बिहेवियर होता है वो ये करवाते हैं। अब आता है प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरॉन किसको सपोर्ट करता है? प्रेगनेंसी सपोर्ट करता है। प्रोजेस्टेरॉन ऑल्सो एक्ट ऑन द मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड पे एक्ट करते हैं। कौन? प्रोजेस्टेरॉन। जैसे उनमें मिल्क फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है और उनके जो एल्वलाई होते हैं
तो स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ एल्गोलाई सैक लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर मिल्क, जहाँ पे मिल्क स्टोर होता है एंड सिक्रीशन, वहाँ सिक्रीट भी हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका मेल के अंदर फीमेल के अंदर जो भी सेक्स ऑर्गन थे, एंडोक्राइन पार्ट, वो हमने पढ़ लिए। तो अब जरा ये भी देख लें क्या, थोड़ा सा ही है, चलो नहीं इसको अलग से पढ़ेंगे।